सरिस्का में बाघिन ST27 ने 2 शावकों को जन्म दिया है और फर्स्ट इंडिया न्यूज ने 2 दिन पहले ही इस खबर को प्रसारित किया था। फर्स्ट इंडिया की खबर के बाद मंत्री संजय शर्मा ने सरिस्का FD महेंद्र शर्मा से जानकारी भी मांगी। हालांकि 2 दिन पहले महेंद्र शर्मा खबर लीक होने पर कर चुके थे एक ट्रैकर पर कार्रवाई भी, और आज मंत्री संजय शर्मा ने बाघिन और शावकों की कैमरा ट्रैप की फोटो एक्स पर पोस्ट की है। ये जो तस्वीरें हैं ये उत्साहजनक है वन्यजीव प्रेमियों के लिए भी, क्योंकि लगातार बाघों का कुनबा जब बढ़ता है तो उसमें राजस्थान की भूमिका भी बढ़ी हुई नजर आती है। और खास तौर पर फर्स्ट इंडिया इसीलिए सबसे आगे कहा जाता है, क्योंकि जब तक ये खबर किसी और तक पहुंचती, फर्स्ट इंडिया तक ये खबर थी, पुख्ता खबर थी। और चली इसी खबर पर ज्यादा विश्लेषण के लिए एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, फर्स्ट इंडिया हर बार की तरह सिरमौर, और सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज ने सबसे पहले जानकारी दी ST27 के दोनों शावकों की, और वो नजर भी आ गए हैं अब साफ तौर पर। सुप्रभात जयती। देखिए, निश्चित तौर पर इस समय सरिस्का के अंदर जो पुनर्वास के दौर से गुजर रहा है उसमें बाघों की संख्या बढ़कर आज 35 हम आधिकारिक तौर पर कह सकते हैं, क्योंकि अब 11 वयस्क बाघ, 14 वयस्क बाघिन और 10 शावकों सहित ये संख्या 35 के स्तर पर पहुंच गई है। जो सरिस्का एक बार बाघ विहीन हो चुका था, वहां अब 35 बाघों की दहाड़ सुनाई देती है। ये जो पूरा जो घटनाक्रम है, इसमें फर्स्ट इंडिया न्यूज ने 27 मई को शाम को ही इस खबर को प्रसारित कर दिया था। अब पुष्ट खबरों को के तौर पर बताया गया था कि बाघिन ST27 जो ST14 की बेटी है, उसने 2 शावक डिलीवर किए हैं। लेकिन उस समय जो FD थे महेंद्र शर्मा, उन्होंने और तमाम जो दूसरे अधिकारी थे उन्होंने उस खबर की पुष्टि नहीं की थी। देखिए, इसके पीछे भी बड़ा रोचक वाकया जैती, इसको जानना बहुत जरूरी है कि क्यों ये पूरी जो घटना है इसको 2 दिन, इतनी बड़ी खुशखबरी को 2 दिन छुपाए रखा गया। 27 मई को जब ये दोनों शावक जब दिखे तो वहां जो ST27 का जो ट्रैकर है राकेश मीणा, उसने सबसे पहले कैमरा ट्रैपमैन की फोटो देखी। उससे गलती ये हो गई, उसने वर्तमान फील्ड डायरेक्टर महेंद्र शर्मा की जगह ये फोटो पुराने फील्ड डायरेक्टर यानी जो पिछले जो फील्ड डायरेक्टर थे RN मीणा, उनको भेज दी। RN मीणा ने तत्काल ये फोटो हॉफ को भेजी, हॉफ ने तत्काल वापस महेंद्र शर्मा को ये फोटो भेजी, और उसी में सारा जो घटनाक्रम चला। उसके बाद महेंद्र शर्मा ने नाराज होकर उस ट्रैकर राकेश मीणा को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया। यही कारण रहा कि 2 दिन तक इस घटना को, इस इतनी बड़ी खुशखबरी को छुपाए रखा गया। हालांकि चूंकि फर्स्ट इंडिया न्यूज पे 27 मई को ये खबर चल गई थी, तो मंत्री को चूंकि हमने एक्स पर टैग की थी इस खबर को, उसके बाद मंत्री ने तमाम जानकारी ली फील्ड डायरेक्टर से। और आज फील्ड डायरेक्टर महेंद्र शर्मा ने जब मंत्री संजय शर्मा को ये फोटो भेजी कैमरा ट्रैप की, तो उसके बाद उन्होंने एक्स पर इसको पोस्ट भी की, शुभकामनाएं भी दी और इस खबर को सार्वजनिक किया। लेकिन पूरे घटनाक्रम में देखिए, ये कार्यशैली पर सवाल उठते हैं पूरे सरिस्का प्रबंधन की पे और वन विभाग की पे कि क्यों इतनी बड़ी खुशखबरी को छुपाए रखा। क्या गलती होगी उस ट्रैकर से? उसने फोटो किसी को भेज भी दी तो उसको कार्यमुक्त करने का क्या जरूरत है? एक छोटा सा ट्रैकर जो गर्मी में विपरीत मौसम, विषम परिस्थितियों में भी अगर एक टाइगर को ट्रैक करता है अपनी जान से ज्यादा उसकी जान को समझते हो, तो निश्चित तौर पर उसको लेकर सहानुभूति बरतनी चाहिए थी। बहरहाल बड़ी घटना है, खुशखबरी है। प्रदेश के अंदर बाघों की संख्या इन 2 शावकों के दिखाई देने के बाद करीब 125 के आसपास पहुंच चुकी है, क्योंकि करीब 77 से लेकर 79 बाघ रणथंभौर में दिखाई देते हैं। 33 बाघ अब सरिस्का के अंदर हो गए। उसके अलावा करौली धौलपुर में है, मुकंदरा में 2 बाघ बाघिन है, और 6 बाघ बाघिन और उसके शावक जो हैं वो रामगढ़ भिजदारी में, यानी प्रदेश के 5 टाइगर रिजर्व में लगातार बाघों का कुनबा बढ़ रहा है। उम्मीद की जा रही है मुकंदरा से भी इस तरह की जल्दी खुशखबरी आएगी। लेकिन जिस तरह का पूरा एक घटनाक्रम ये देखने को मिला, कह सकते हैं कि सरिस्का जो पुनर्वास की जो स्थिति से गुजर रहा है, पुनर्वास के दौर से गुजर रहा है, वहां बाघों की संख्या 35 होना निश्चित तौर पर बड़ी खुशखबरी है। कोशिश ये की जानी चाहिए कि अब जैसे ST24 पिछले 2.5 साल से जयपुर के पास जवारामगढ़ के अंदर घूम रहा है, इसके अलावा एक बाघ हरियाणा की सीमा में जाता है, एक बाघ दौसा के आसपास घूम रहा है, इनके लिए इस तरह का एक मैनेजमेंट तैयार किया जाए, प्लान तैयार किया जाए। जो अपने टेरिटरी से बाहर टेरिटरी बनाने के लिए जो जाते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी जान को खतरा भी होता है और आसपास के ग्रामीणों को भी। तो इसलिए एक मैनेजमेंट प्लान बनाया जाए ताकि इन बाघों को एक सुरक्षित रहवास सरिस्का के अंदर मिल सके, क्योंकि संख्या बढ़ती है तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो बहुत सारी दुश्वारियां पैदा होती हैं। लेकिन वन्यजीव प्रेमियों के लिए और तमाम जो वन्यजीवों के ऊपर जो शोध छात्र हैं उनके लिए, पर्यटकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सरिस्का के अंदर बाघों की संख्या 35 पहुंच गई। बिल्कुल निर्मल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, साथ जुड़ने के लिए।